नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ड्रामेटिक गुडी। और आज हम बात करने वाले हैं देश के हीरो शुभांशु शुक्ला जी के बारे में। 41 इयर्स के लंबे इंतजार के बाद दूसरे भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला जी, जो कि गए स्पेस में ट्रैवल करने के लिए। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा जी पहले भारतीय थे जो कि गए थे ट्रैवल करने स्पेस में। और शुभांशु शुक्ला जी फर्स्ट इंडियन है जो इसरो की तरफ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं। तो आइए जानते हैं शुभांशु शुक्ला जी के बारे में कुछ रोचक चीजें। 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अपने बहन भाइयों में ये सबसे छोटे हैं। इनके पिता शंभू दयाल शुक्ला जी एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है और इनकी माता आशा शुक्ला जी एक हाउस मेकर है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से इन्होंने शुरू की अपनी पढ़ाई की। उसके बाद 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उससे मोटिवेट और इंस्पायर होकर इन्होंने नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन और एनडीए इन्होंने दोनों ही एग्जाम क्लियर किए। 2005 में इन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से अपनी कंप्लीट की। फिर ये ट्रेनिंग के लिए, फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो गए आईएएफ में। जून 2006 में ये फ्लाइंग ऑफिसर भी बन गए और अभी फिलहाल ये ग्रुप कैप्टन है और टेस्ट पायलट है, जिनको की 2000 आवर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है फ्लाइंग का। और फ्लाई इन्होंने क्या किया पता है आपको? कैसे कैसे एयरक्राफ्ट इन्होंने फ्लाई किए हैं, जैसे MiG-21, MiG-27, इस तरीके के एयरक्राफ्ट और भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जिनका इनको फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने 2019 में इनको एक स्पेशल प्रोग्राम, इसरो का जो स्पेशल प्रोग्राम था उसके लिए सेलेक्ट किया। 4 कैंडिडेट्स जो कि सिलेक्ट हुए थे एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए, उनमें से एक थे शुभांशु शुक्ला जी। यूरी गैगरिन ट्रेनिंग सेंटर रशिया में ये गए अपनी बेसिक ट्रेनिंग के लिए। इसरो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी बैंगलोर से इन्होंने की स्पेसिफिक मिशन की ट्रेनिंग। इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के ऑफिशियल मेंबर बन गए थे शुभांशु शुक्ला जी 22 फरवरी 2024 को। बस फिर क्या था, अब 2025 में तो आ ही गया है एक्सियम 4 मिशन। एक्सियम 4 मिशन के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कि आईएसएस एक्चुअली होता क्या है। आईएसएस एक तैरता हुआ घर, एक तैरता हुआ रिसर्च सेंटर है जहाँ पे कि एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट ये सब जाते हैं और रिसर्च करते हैं अलग अलग चीजों के बारे में कि अंतरिक्ष में, स्पेस में अलग अलग चीजें कैसे होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिसर्च करनी है माइक्रोग्रेविटी के बारे में कि यहाँ पे अर्थ पे तो ग्रेविटी है बट स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी ना होने के कारण हमारी हड्डियों पे, हमारे मांसपेशियों पे, जैसे कि आपने देखा होगा कि सुनीता विलियम्स जब वापस आई काफी सारे टाइम के बाद अंतरिक्ष में रहने के बाद, तो उनकी हड्डियां, उनके मसल्स ये सब काफी वीक लग रहे थे। तो विदाउट ग्रेविटी क्या इफेक्ट होता है, जैसे हम प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आईएसएस एक ग्लोबल एफर्ट है 15 देशों का। इसकी मेन कंस्ट्रक्शंस 1998 से 2011 तक हुई है। मेनली जो 5 एजेंसीज हैं जिसने इसको बिल्ड किया है वो है सीएसए कनाडा से, जैसे नासा यूएसए की तरफ से, और जाक्सा जापान की तरफ से, रोसकॉस्मोस है रशिया की तरफ से, ईएसए है यूरोप की तरफ से। आईएसएस पे सब लोग कंबाइन होकर ऑपरेशंस करते हैं। 4,20,000 किलोग्राम वेट है इस आईएसएस का, यानी लगा लो 320 कार्स अगर एक साथ इकट्ठी होंगी, जो वेट होगा वो इस तैरते हुए आईएसएस का वेट है। एक फुटबॉल ग्राउंड की लेंथ होती है उतनी ही लेंथ है आईएसएस की। अब भैया आईएसएस तो है स्पेस में, हम हैं अर्थ पे, अब हम वहां पे जाएं कैसे, उसके लिए क्या क्या चीजें होती है आइए जानते हैं। अभी फिलहाल जो ये वाला मिशन था एक्सियम 4, ये मिशन था कोलैबोरेशन नासा का, स्पेसएक्स का और इसरो का। ड्रैगन है स्पेसक्राफ्ट का नाम और कंपनी का नाम है स्पेसएक्स। स्पेसक्राफ्ट को एक भारी भरकम रॉकेट के साथ जोड़ा जाता है। इस रॉकेट में जबरदस्त स्पीड होती है, जैसे 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रॉकेट जाता है। उसके बाद ये क्रॉस करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे। उसके बाद जाने के बाद वो अपने आप जो स्पेसक्राफ्ट होता है रॉकेट से अलग हो जाता है और फिर जो वो स्पेसक्राफ्ट है वो अर्थ की ऑर्बिट में घूमने लग जाता है। जब स्पेसक्राफ्ट एक सही स्पीड पकड़ लेता है, सही डायरेक्शन पकड़ लेता है, तब वो धीरे धीरे ज्वाइन हो जाता है आईएसएस से। इस प्रोसेस को डॉकिंग कहते हैं। जैसे कि एक एरोप्लेन टेक ऑफ करता है और फिर लैंड करता है एयरपोर्ट पे, स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा शुभांशु शुक्ला जी जो थे और उनके साथ 3 और एस्ट्रोनॉट्स थे, उन्होंने उड़ान भरी थी। और 26 जून को जो डॉकिंग प्रोसेस था वो हो गया था, वो अपने आईएसएस से मिल गया था स्पेसक्राफ्ट। अब जो स्पेसक्राफ्ट है उसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल। अब ये ड्रैगन कैप्सूल क्या होता है, कैसा होता है ये? जैसे हम नॉर्मल लाइफ में एक ऑटो लेते हैं रोड पे ट्रांसपोर्ट के लिए, ऐसे ही स्पेसक्राफ्ट है, बहुत ताकतवर एक चीज है। इसका जो कैबिन है पूरा ऑटोमेटिक होता है। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो सिर्फ मॉनिटर करते हैं इसमें। अंदर ऑक्सीजन, टेम्परेचर कंट्रोल, स्क्रीन पैनल्स, ये सब चीजें होती हैं। इसके अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है जो एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रहने के लिए हेल्प करता है। जब मिशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तब जो ये कैप्सूल है ये वापस अर्थ पे आता है, किसी समंदर में स्प्लैश डाउन करता है, लैंड करता है। एक्सियम मिशन जो था ये था 18 दिन का,
यहाँ पे 60+ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें से एक था मेथी और मूंग दाल को वहाँ पे उगाया उन्होंने। हड्डियों पे, मांसपेशियों पे माइक्रोग्रेविटी का क्या असर होता है, ये एक एग्जांपल है जो उन्होंने 60 एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनमें से। ISS पे जाने के बाद मोदी जी और बच्चों के साथ शुभांशु शुक्ला जी ने बातचीत की लाइव। उन्हें वहां से ये कहा कि नमस्कार, यह सिर्फ मेरी यात्रा नहीं है, ये 1.4 अरब भारतीयों की उम्मीदों की उड़ान है। कैलिफोर्निया के पास 15 जुलाई 2025 को स्प्लैश डाउन यानी कि लैंडिंग हुई। लैंडिंग के बाद भी स्पेशल केयर रखते हैं, एक मेडिकल टीम वहाँ पे होती है, क्योंकि जैसे ही वहाँ से वो यहाँ आते हैं उनको कमजोर फील होता है, क्योंकि ग्रेविटी का पूरा डिफरेंस होता है। तो 1 हफ्ते के लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उनको यहाँ पे ग्रेविटी की आदत हो जाए, नॉर्मल हो जाए, इसलिए यहाँ पे भी उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल केयर ये सब उनको बहुत जरूरी होती है। इसके बाद वो जो डाटा वहाँ से लाए हैं, जो उन्होंने रिसर्चेस किए, उसके एनालिसिस करते हैं, उसको डाटा को शेयर करते हैं, इंटरव्यूज होते हैं उनकी, काफ़ी सारी उनकी चीज़ें होती हैं। जैसे आने के बाद शुभांशु शुक्ला जी ने अपने स्कूल के बच्चों से बातचीत की, उनकी मम्मी ने, उनके पूरे परिवार ने सेलिब्रेशंस किया, केक कट किया, उन्होंने लाइव स्कूल के बच्चों से बातचीत की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। भारत अपना पहला स्वदेशी मानव मिशन 2027 गगनयान 2027 करने की प्लानिंग में है, तो इसमें जो भी एक्सपीरियंसेस हैं शुभांशु शुक्ला जी के, वो सारे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। कुल मिला के 548 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली इंडियन गवर्नमेंट के इस पूरे प्रोसेस में लगे हैं, बट ये सब कुछ काफी यूजफुल होने वाला है आगे के लिए। तो शुभांशु शुक्ला जी की कहानी काफी प्रेरणादायक है, उनकी कड़ी मेहनत, उनका सपना, उनकी देशभक्ति, यह सब कुछ दर्शाता है। ये सिर्फ उनका सपना नहीं, ये हमारे पूरे देश का एक सपना है जो कि सच हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट्स पे बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग लगा शुभांशु शुक्ला जी की कहानी से। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।